नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं आज के टॉप 100 खबरों पर। यूपी ब्लॉक चीफ इलेक्शन 2021। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर घमासान जारी है। आज रात 11 बजे से उत्तर प्रदेश की 476 क्षेत्र पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा। 1174 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। शुक्रवार को नामांकन वापसी के अंतिम दिन 349 क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुए। आज 3 बजे तक मतदान होगा। मतदान के बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा। सहारनपुर में आज नुक्कड़, सरसावा, देवबंद, साडोली, कदीम, नागल और रामपुर मनिहारान ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए मतदान हो रहा है। इन सभी ब्लॉक कार्यालय पर सुरक्षा के लिहाज से सुबह से ही पुलिस तैनात कर दी गई है। ड्रोन से भी निगरानी जारी है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार अब धीमी हो गई है। हालांकि कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव अभी भी जारी है। शनिवार को कोरोना से होने वाली मौतों ने एक बार फिर से लोगों को चिंता में डाल दिया है। देश में बीते 24 घंटे में 42,766 नए मरीज मिले और 1206 की मौत हो गई। इससे एक दिन पहले 43,393 नए मरीज मिले थे और 911 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई राज्यों ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोरोना के नए मामलों में कमी आने के बाद गुजरात के कई शहरों में आज से कर्फ्यू हटा दिया गया है। इसके अलावा दूसरे राज्यों में शॉपिंग मॉल, दुकानें, बाजार, जिम और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी गई है। इंडोनेशिया में कोरोना वायरस संक्रमण की विनाशकारी लहर ने देश में ऑक्सीजन का संकट पैदा कर दिया है और वहां की सरकार सिंगापुर और चीन समेत अन्य देशों से आपूर्तियां को लेकर गुहार लगा रही है। बिहार सरकार ने कोविड प्रमाण पत्र में सुधार करने की सुविधा जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 4 स्टेप बताए गए हैं जिसके माध्यम से आप अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को सही कर सकते हैं। इस दौरान कोई जल्दबाजी या गलती नहीं करनी है क्योंकि सुधार मात्र एक ही बार होगा। अगर इसमें भी गलती हो गई तो करेक्शन फिर से नहीं होगा। दरअसल बिहार में ऐसे लोगों की संख्या अधिक है जो प्रमाण पत्र में गड़बड़ी के बाद सरकारी कार्यकालों का चक्कर काटते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि कोविड प्रमाण पत्र के अपने पासपोर्ट से भी लिंक कर सकते हैं। साथ ही अब अपना नाम और सर्टिफिकेट में दर्ज पते, जन्म तिथि, लिंग, पहचान संख्या भी बदल सकते हैं। बहुत से लोगों के प्रमाण पत्र में गड़बड़ी है। लोग सुधार करवाने के लिए सिविल सर्जन कार्यालयों में पहुंचते हैं। अब तक सुधार को लेकर कोई विकल्प नहीं था जिससे लोग काफी परेशान थे। सरकार ने जनता को सस्ती दरों पर सोना खरीदने का मौका दिया है। निवेशक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के तहत बाजार मूल्य से काफी कम दाम में सोना खरीद सकते हैं। यह योजना सिर्फ 5 दिन के लिए खुली है, यानी सोमवार को इसका पहला दिन है। इसलिए अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो तैयार रहिए। इसकी बिक्री पर होने वाले लाभ पर आयकर नियमों के तहत छूट के साथ और कई लाभ मिलेंगे। सरकार की ओर से गोल्ड बॉन्ड में निवेश के लिए यह वित्त वर्ष 2021 से 22 की चौथी श्रृंखला है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मई से लेकर सितंबर के बीच 6 किस्तों में जारी किए जाएंगे। अगर आप भी योजना में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आइए जानते हैं। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले फेरबदल में कई नए मंत्रियों को जगह दी गई है तो कई पुराने मंत्रियों को बदल दिया गया है। इस फेरबदल में रेल मंत्री भी बदले गए हैं। अश्विनी वैष्णव को देश का नया रेल मंत्री बनाया गया है। मंत्रालय में अपना पदभार संभालते ही उन्होंने अपने सबसे पहले दफ्तर का टाइम बदला। इस दौरान रेल मंत्री की एक इंजीनियर के साथ मुलाकात चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल रेल मंत्री ने इंजीनियर से कहा कि आप मुझे बॉस बोलेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कार्यकाल में अपने सहयोगियों से मुलाकात की। रेल मंत्री का अपने सहयोगियों से मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपने सहयोगियों से कह रही हैं कि बहुत बढ़िया काम करेंगे, खूब मजा आएगा, जिंदगी में लगे ही हाँ मजा आया है।
बांग्लादेश के धुआंधार ऑलराउंडर महमूदुल्लाह ने टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास लेने का फैसला किया है। वह इस समय जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में टेस्ट मैच खेल रहे हैं। महमूदुल्लाह के टेस्ट से अचानक संन्यास लेने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सदमे में है। उनके इस फैसले पर कई क्रिकेटरों ने हैरानी जताई है। जिम्बाब्वे के विरुद्ध हरारे में खेले जा रहे टेस्ट मैच उनके करियर का आखिरी मुकाबला होगा। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर घमासान मचा है। संत कबीर नगर से हराने करने वाले मामले सामने आए हैं। यहां बीडीसी सदस्य का शुक्रवार को दोपहर में उस समय अपहरण किया गया जब वह अपने पिता को अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। काफी हंगामे के बाद कई घंटे बाद उसे छोड़ा, तब जाकर अंतिम संस्कार हुआ। जानकारी के अनुसार महूली क्षेत्र के ठाठरे गांव निवासी बीडीसी सदस्य का शुक्रवार दोपहर में नाथनगर महूली मार्ग पर कठनाइयां नदी के पुल से उस समय असले के बाल पर अपहरण कर लिया गया जब वह अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए सरयू नदी के बिडहर घाट पर जा रहा था। इसकी सूचना मिलने पर शव को घाट पर लेकर पहुंच चुके लोग शव के साथ गनगट्टा थाने पर लौट आए। लोग दनगट्टा उमरिया बाजार मार्ग को जाम कर अपहत बीडीसी सदस्य को छुड़ाने की मांग करने लगे। शाम 5:45 बजे अपहरणकर्ताओं ने घाट पर ले जाकर सदस्य को छोड़ा। अपहट बीडीसी सदस्य के चाचा चंद्रबान यादव ने बताया कि उनके भाई मनीराम की मौत बृहस्पतिवार की रात में हो गई। वैज्ञानिकों ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट एंटीबॉडीज को चकमा दे रहा है। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि प्राकृतिक संक्रमण और वैक्सीन से किस तरह एंटीबॉडीज बनती है जो अल्फा, बीटा और डेल्टा के साथ वायरस के सबसे पहले रूप से भी बचाने में कारगर है। यह टीका लगवा चुके लोगों के लिए भी खतरा हो सकता है। वैज्ञानिकों ने संक्रमण की चपेट में आ चुके 103 लोगों को जांच के पता चलने पर डेटा बिना वैक्सीन वाले लोग जो अल्फा की चपेट में आए उनकी तुलना में कम संवेदनशील हैं। वैज्ञानिकों ने 59 लोगों के सैंपल की जांच की जिन्हें एस्ट्राजेनेका या फाइजर टीके की 1 या 2 डोज लग चुकी थी। टीम ने पाया कि 1 डोज लेने वाले केवल 10% में इम्यूनिटी देखी गई जो डेल्टा व बीटा वेरिएंट को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम था। टीके की दूसरी डोज 95% असरदार दिखी, लेकिन दोनों वैक्सीन लगाने के बाद एंटीबॉडीज में कोई बहुत बड़ा अंतर या बदलाव नहीं दिखा। जम्मू संभाग के सांबा में देर रात 3 संदिग्ध देखे जाने की सूचना है। बताया जा रहा है कि तीनों संदिग्ध सेना की वर्दी में थे और इनके पास हथियार भी थे। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सुरक्षा बलों की ओर से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि रात करीब 1 बजे बन तालाब इलाके में नागरिकों ने 3 संदिग्धों को देखा जिनका सेना की वर्दी में थे। देर न करते हुए लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। इससे पहले गुरुवार रात सांबा जिले में ही जतवाल के गांव छन्नकाना में हथियारबंद 4 संदिग्ध देखे गए हैं। खेत में फसल की पैरदारी कर रहे युवक ने आधी रात संदिग्ध देखे और पुलिस को सूचित किया। यूपी में जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। राज्य विधि आयोग जल्द ही इसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौंपेंगे। इसके तहत जिनके पास 2 से राज्य बच्चे होंगे वे ना तो सरकारी नौकरी कर पाएंगे और ना ही चुनाव लड़ पाएंगे। आपको बता दें कि आयोग ने ड्राफ्ट को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। साथ ही 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है। इस ड्राफ्ट को ऐसे समय में पेश किया गया है जब यूपी में 11 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 जारी करेंगे। गौरतलब है कि राज्य विधि आयोग ने यह ड्राफ्ट खुद तैयार किया है। इस ड्राफ्ट को तैयार करने के सरकारी आदेश नहीं है। यूपी राज्य विधि आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरियां आवेदन नहीं कर पाएंगे। प्रमोशन का मौका भी नहीं मिल पाएगा। 77 सरकारी योजनाओं व अनुदान का लाभ भी नहीं मिलेगा। केरल में कोरोना के साथ जीका वायरस का खतरा चिंता बढ़ाने लगा है। राज्य में शुक्रवार को 13 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन पहले ही एक गर्भवती महिला में इस वायरस की पुष्टि हुई।
राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने बताया कि गुरुवार को ही पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान को 19 संदिग्धों के सैंपल भेजे गए थे। शुक्रवार को रिपोर्ट आई तो 13 लोगों में जीका वायरस की पुष्टि हुई। जॉर्ज ने बताया कि गुरुवार को एक 24 साल की गर्भवती महिला ने इस वायरस के संक्रमण का पहला केस सामने आया था। इस हफ्ते पहले उसकी मां में भी वायरस की लक्षण हुई। संक्रमित महिला तिरुवनंतपुरम के पार्सलेना में रहने वाली थी। उनका यहां एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने 7 जुलाई को बच्चे को जन्म दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजीव शुक्ला के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने शुक्रवार को शिमला पहुंचे। वीरभद्र का गुरुवार को 87 साल की उम्र में निधन हो गया था। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में रखा गया था। इस दौरान सैकड़ों लोग भी जुटे। इसका एक वीडियो वायरल सामने आया है। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ रीज मैदान में वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी। 5 जुलाई को अपने दौरे के वक्त नड्डा के वीरभद्र सिंह के सेहत के बारे में जानकारी ली थी। वीरभद्र सिंह का कुल 6 बार राज्य मुख्यमंत्री रहे। उनका पिछला कार्यालय 2012 से 17 तक रहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता को लेकर अहम बात कही है। मीणा जनजाति की एक महिला और उसके हिंदू पति के बीच तलाक के मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की। कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस मामले में जरूरी कदम उठाने को कहा है। इस केस में पति हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से तलाक चाहता था, जबकि पत्नी का कहना था कि वह मीणा जनजाति की है, ऐसे में उस पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। पति ने मांग की थी कि उसके पति की तरफ से फैमिली कोर्ट में दायर तलाक की अर्जी खारिज कर दी जाए। उसके पति ने हाईकोर्ट के पत्नी इस दलाल के खिलाफ याचिका लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि भारतीय समाज में जाति, धर्म और समुदाय से जुड़े फर्क खत्म हो रहे हैं। इस बदलाव की वजह से दूसरे धर्म और दूसरी जातियों में शादी करने और फिर तलाक होने में दिक्कतें आ रही हैं। यूपी के अयोध्या में शुक्रवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। यहां गुप्तार घाट पर सरयू नदी में नहाने वाले 15 लोग डूब गए। हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। उनकी तलाश में गोताखोरों और अन्य टीमें 9 घंटे से अभियान चला रही हैं, जबकि 6 लोग बचे गए हैं। इनमें से 3 को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। गुप्तार घाट से नए घाट तक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आधुनिक व्यवस्थाओं से लैस टीमें डूब हुए लोगों की तलाश कर रही है, लेकिन बाकी लोगों का अभी पता नहीं चल पाया है। जिला प्रशासन के मुताबिक हादसे के बाद आगरा के सिकंदरा निवासी 40 वर्षीय सतीश, 65 वर्षीय अशोक, 7 वर्षीय किशोर नमन, 35 वर्षीय आरती, 28 वर्षीय गौरी और 7 वर्षीय देहरा को गोताखोरों ने तुरंत बाहर निकाल लिया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गुरुवार को भीषण हादसा हो गया। यहां एक 6 मंजिला फैक्ट्री में आग लग गई। इस हादसे में 52 लोगों की मौत हो गई। जान बचाने के लिए कई लोग जलती इमारत से नीचे कूद गए। आग फैक्ट्री के ऊपरी मंजिलों पर लगी थी। अभी ये पता नहीं चल पाया कि कितने लोग भीतर फंसे हुए हैं। पुलिस ने बताया गुरुवार शाम करीब 5 बजे रूपगंज इलाके में स्थित फूड एंड बेवरेज फैक्ट्री में आग लग गई। आग पर शुक्रवार दोपहर तक काबू नहीं पाया जा सका। कितनी मौतें हुई हैं इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। एक बार आग पर काबू पा लिया जाए फिर सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि कई लोग झुलसे और कई लोग इमारत से कूद पर घायल हो गए। हेती के राष्ट्रपति हुवेनेल मोसे की हत्या की साजिश 28 लोगों ने मिलकर की थी। इनमें हेती मूल के 2 अमेरिकी और 26 कोलंबियाई नागरिक शामिल थे। इनमें से 3 कोलंबियाई संदिग्धों को पुलिस ने ढेर कर दिया है। हेती पुलिस ने गुरुवार को यह खुलासा किया। हत्या बुधवार को की गई थी। हेती पुलिस के डायरेक्टर निलॉयन चार्ल्स ने बताया कि 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चार्ल्स के मुताबिक जब हत्यारे इस घटना को अंजाम देकर भाग रहे थे तभी पुलिस ने उन्हें घेरा कर लिया। तब से ही दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है। उन्होंने 53 साल के राष्ट्रपति मोसे और उनकी पत्नी मार्टिना मोसे पर अंधाधुंध गोलियां दाग दी। प्रेसिडेंट के शरीर पर 12 गोलियां लगा दी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। देश में कोरोना के केस में शुक्रवार को भी मामूली कमी आई है। 42,648 नए मरीजों की पहचान हुई। 45,159 ठीक हुए और 1,206 ने जान गंवाई। अब 4,49,478 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। यह 105 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 26 मार्च को 4,49,449 एक्टिव केस थे।
देश में मौत के आंकड़े में भी गुरुवार शुक्रवार और अचानक बढ़ोतरी की गई। यह 9 दिन बाद 1000 के पार पहुंचे। इससे पहले 30 जून को 1002 संक्रमितों ने जान गंवाई थी। हालांकि मौत के केस में बढ़ोतरी की वजह महाराष्ट्र में पुरानी मौतों का एडजस्टमेंट है। यहां बीते 24 घंटे में 738 मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। कोरोना केस कम होने के साथ ही रेलवे प्रशासन अब धीरे धीरे ट्रेनों की संख्या बढ़ा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने जयपुर और अजमेर से 2 नई ट्रेनें चलाना शुरू कर दिया है। इन ट्रेनों के चलने से गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार जाने वाले यात्रियों को फायदा होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के CPRO लेफ्टिनेंट शशिकरण के बताया, अजमेर किशनगंज के बीच सप्ताह में 3 दिन और जयपुर ओखा के बीच सप्ताह में 1 दिन ट्रेन चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 05716 अजमेर के किशनगंज के बीच 26 जुलाई से प्रत्येक सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को दोपहर 12 बजे चलेगी, जो 2:10 पर जयपुर होते हुए अगले दिन सुबह 3 बजे किशनगंज पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 05715 किशनगंज 23 जुलाई से प्रत्येक शुक्रवार, रविवार और मंगलवार को सुबह 6 बजे चलेगी, जो अगले दिन शाम 7:05 पर जयपुर और 9:40 पर अजमेर पहुंचेगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के इंटरव्यू में अधिक अंक दिलाकर सिलेक्शन करने के एवज में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के जूनियर अकाउंटेंट सज्जन सिंह गुर्जर को 23 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। इसके लिए 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। इनमें से 2 लाख खुद के लिए थे। यह कार्रवाई शुक्रवार देर शाम की गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि ACB की जयपुर तृतीय इलाके में परिवादी द्वारा शिकायतें दी गई थी। ACB जयपुर तृतीय इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु कुलदीप के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया गया। ACP कुलदीप के साथ उप अधीक्षक पुलिस सुरेश कुमार स्वामी एवं उनकी टीम ने ट्रैप की कार्रवाई की। सुंगाड़ी बांदीकुई दौसा निवासी सज्जन सिंह गुर्जर को अजमेर में पारिवादी से 23 लाख रुपए रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। जयपुर जिले के कोटपुतली कस्बे में जमीन पर कब्जा लेने के बाद विवाद में करीब 10 से 15 बदमाशों ने लाठियों से बुरी तरह महिलाओं को पीटा, उनको घसीटा, घरेलू सामनों में जमकर तोड़फोड़ की। इस जानलेवा हमले में एक महिला कमर में गोली लगने से गंभीर घायल हो चुकी है। इसके अलावा 2 अन्य महिलाओं के गहरी चोट लगी है। मामले में कोटपुतली थाना पुलिस ने स्थानीय नगर पालिका में पार्षद के पति जगदीश उर्फ जग्गी गुर्जर, कृष्ण कुमार यादव, सुंदर गुर्जर व सत्यवीर गुर्जर को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। वीडियो फुटेज और पीड़ित पक्ष के बयानों के आधार पर जांच की जा रही है। थाना प्रभारी दिलीप सिंह शेखावत के मुताबिक यह मामला गुरुवार को नागाजी की गौर स्थित पुराना कुआं मोहल्ला बुचाहेड़ा का है। इंदौर DIG कार्यालय पर दोपहर नाबालिग लड़की ने आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते पुलिस कर्मियों ने उन्हें बचा लिया, लड़कियों का आरोप था। 2 महीने से वह पलासिया थाने के जा रहे थे, लेकिन थाने में उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बदमाशों से कई बार रेप कर उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दे रहे थे। थाने पर सुनवाई नहीं होने के कारण नाबालिग लड़की शुक्रवार दोपहर DIG ऑफिस पहुंची थी और आत्मदाह करने की कोशिश कर रही थी। वहीं युवती ने अपने आवेदन में जो बात लिखी वह एक बहावी स्थिति को बयान करती है, जहां प्रदेश के मुख्य एक और बेटियों पर हो रहे अत्याचार के लिए हमेशा समीक्षा बैठक में आला अधिकारियों को यह निर्देश देते हैं। इंदौर के बाणगंगा स्थित शेल्टर होम से 10 बांग्लादेशी युवतियों के बुधवार 7 साड़ी की रस्सी बनाकर 6 से उतरने और भागने के मामले में सवाल खड़े हुए। युवतियां सेक्स और ड्रग्स रैकेट की अहम गवाह थीं। आश्रम के अंदर 2 महिला पुलिसकर्मी 24 घंटे ड्यूटी करती हैं और आश्रम की दीवारें 20 फीट ऊंची हैं। इस स्थिति में युवतियां कैसे भाग सकती हैं? बाणगंगा स्थित महाराणा प्रताप नगर में गणेश बुजुर्ग आश्रम में था, जहां पर 24 घंटे 2 महिला पुलिस कांस्टेबल MIG और अन्यथा थाने की ड्यूटी पर तैनात रहती हैं।
पुलिस ने जब इस देह व्यापार का खुलासा किया था, उस वक्त सभी युवतियों ने ये बताया था कि उन्हें बांग्लादेश की बॉर्डर से चोरी छिपे भारत में लाकर जिस्म फरोशी का धंधा कराया जा रहा था। हनी ट्रैप मामले में इंदौर जेल में बंद आरोपी बरखा भटनागर शुक्रवार शाम जिला जेल से रिहा हो गई। बरखा भटनागर को भोपाल पुलिस ने 18 सितंबर 2019 को हनी ट्रैप मामले में गिरफ्तार किया था। बरखा के पति अमित सोनी जिला जेल उन्हें लेने आए थे। बरखा ने मीडिया से चर्चा नहीं की और गाड़ी में बैठकर भोपाल रवाना हो गई। बरखा का पति अमित सोनी भोपाल में PHE में ठेकेदार है। बरखा पर आरोप है कि उसने श्वेता, स्वप्निल और मोनिका के साथ मिलकर करोड़ों रुपए के ठेके दिलवाए थे। पुलिस ने उसके घर से लैपटॉप और मोबाइल जब्त किया था। गुरुवार देर शाम जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता की कोर्ट ने 50,000 से मुचलके पर बरखा भटनागर सोनी की जमानत मंजूर की थी। गौरतलब है कि आरोपी श्वेता, स्वप्निल, जैन और मोनिका को बुधवार देर शाम सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर नए एक हेड कांस्टेबल की तत्परता से एक महिला ट्रेन के नीचे आने से बाल बाल बच गई। महिला चलती पंजाब मेल में चढ़ने का प्रयास कर रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में पैर जाने से पहले ही स्टेशन पर परिचित से मिलने आए हेड कांस्टेबल ने महिला को दौड़कर बचा लिया। घटना के बाद यात्रियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक दी। पुलिस मुख्यालय ने तैनात हेड कांस्टेबल विनोद बघेल ने पंजाब मेल में मुंबई से ग्वालियर जा रहे परिचित से मिलने गए थे। वह 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ट्रेन में बैठे परिचित से बात कर रहे थे। उस वक्त पंजाब मेल के चलने पर स्लीपर कोच नंबर 4 में एक महिला चलती ट्रेन से सामान लेकर चढ़ रही थी, प्रयास कर रही थी। अचानक महिला का पैर फिसल गया। बिहार में चिराग पासवान कोरोना के सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। भीड़ से अपनी ताकत दिखाने वाले चिराग की आशीर्वाद यात्रा भारी पड़ सकती है, यह हम नहीं हालात कह रहे हैं। हालांकि चिराग ने अपने सारे कार्यक्रम की जानकारी प्रदेश के गृह सचिव, DGP से लेकर जिला प्रशासन तक को दी है। इसके बावजूद कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कराया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने बिहार में जमकर तबाही मचाई। अप्रैल मई में मौत का तांडव हुआ। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकार को लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ा। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सरकार की सख्ती से ही कोरोना के आंकड़ों पर काबू में पाया जा सका। सरकार भी मानती है कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। तो टॉप 100 खबरों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।